स्टूडेंट्स, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप हमारे सवालों की ये सीरीज देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। स्टूडेंट, आप प्रयास करते रहिए, हम भी अपना प्रयास कर रहे हैं। जो भी हो सकता है हम हर प्रकार के कॉन्सेप्ट पर सवाल लाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी ये बात नोटिस में आपके लाई है कि कल से हम अपनी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और ये IIT JEE एडवांस 2021 के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री की रिवीजन क्लासेस होगी। इसमें आपको जो भी केमिस्ट्री के अहम टॉपिक्स हैं उनकी पूरी थ्योरी, उनके कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स, साथ में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम सारे आपको यहां पर बहुत ही सरल भाषा में करवाएंगे। तो आपकी केमिस्ट्री IIT JEE एडवांस 2021 की तैयारी पूरी कराने की उम्मीद है और इस उम्मीद को कायम रखने के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। तो कल से इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग अपने आज के सवाल पे चलते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री के अहम टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आज का हमारा जो सवाल है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आयनिक इक्विलिब्रियम का एक ब्लेंड सवाल है। तो बच्चों चलिए स्ट्रेट अवे क्वेश्चन को पहले देखते हैं। बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर ऑक्सलेट इज X if limiting molar conductivities of silver and oxalate are 62 and 74 Siemens per mole centimeter square। आपको X की वैल्यू निकालनी है। बच्चों यहां पर KSP सिल्वर ऑक्सलेट का दे के रखा है 10⁻⁻11। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये आयनिक इक्विलिब्रियम का भी यूज करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का भी यूज करेंगे। तो चलिए स्ट्रेट अवे सवाल के सॉल्यूशन पर चलते हैं। बच्चों आपके पास जो सिल्वर ऑक्सलेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी आपको बतानी, वो X है। बच्चों सबसे पहले ध्यान रखिए, जब भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात हो तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जो भी आयंस वहां पर होंगे उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई जो उन आयंस का उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन होगा। जैसे हमारे पास सिल्वर होगा और ऑक्सलेट, दो आयन होंगे, तो जो कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन होगी वो आपको ध्यान रखनी है। उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सिल्वर का कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाइड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर प्लस जो ऑक्सलेट का कंसंट्रेशन है मल्टीप्लाइड बाय द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ऑक्सलेट। आपको ये दो वैल्यूज दिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सिल्वर और ऑक्सलेट, एक की वैल्यू 62, दूसरे की 74। यूनिट्स जरूर ध्यान रखेंगे। यूनिट्स क्या दिए? सीमेंस पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये जो यूनिट है ये नॉन SI है। तो यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम आगे भी आपको इसमें खास तरीका बताएंगे किस प्रकार से यूनिट्स में कंपैटिबिलिटी लाई जाएगी। तो स्टूडेंट अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के लिए आपको एक कंसंट्रेशन फाइंड करना होगा क्योंकि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी तो दी हुई है। इस कंसंट्रेशन को फाइंड करने के लिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप देखिए, आपको इसके सॉल्युबिलिटी के इक्विलिब्रियम को लिखना है। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने सीखा होगा, तो दो सिल्वर का आयन है, एक ऑक्सलेट का। इसको 2s अगर बोलेंगे, इसको S बोलेंगे, वेयर S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ऑक्सलेट। इज इट ओके? अब देखिए, KSP आपको 10⁻11 दिया है, इसको आप लिखेंगे सिल्वर का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर इनटू ऑक्सलेट पर पावर 1। तो सिल्वर के लिए 2s रखेंगे, ऑक्सलेट के लिए S रखेंगे, तो 4s क्यूब इज इक्वल टू 10⁻11। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको पता लग जाएगा, S वैल्यू इज 1.35 इंटू 10⁻⁴ मोलर। तो आपने S की वैल्यू निकाली, सॉल्युबिलिटी निकाली। अब देखिए बच्चों, अब क्या करना है, अब थोड़ा यूनिट्स में आपको तालमेल बैठाना है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। डायरेक्टली अगर आप वैल्यू को रख देंगे पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब देखिए आपको क्या करना है, ये आपको कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन था, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये अभी अभी आप लोगों ने निकाला है, ये 2s है और ये S है, ये आपको दिया हुआ था। लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर में बात समझें, आपने जो सॉल्युबिलिटी निकाली है वो मोलारिटी में निकाली है। मोलारिटी क्या होती है? मोल्स अपॉन लीटर। लीटर यानी क्या? 1 लीटर यानी 1 डेसीमीटर क्यूब। अब आप समझें, ये डेसीमीटर है और आपको यहां पर ये सेंटीमीटर में दिया है।
तो आपको इसको डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए आपको 1000 से इसको बच्चों डिवाइड करना होगा, तभी आप मोलारिटी को यानी मोल्स पर लीटर को मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने में सक्षम होंगे, तब जाके कंपैटिबिलिटी ऑफ यूनिट आएगी, तभी आंसर सही होगा। तो ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा 1.35 इंटू 10⁻⁷ मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब सारी वैल्यूज को बच्चों रखते हैं। अब देखिए हमने अगले स्लाइड में सारी वैल्यूज को रखा, ये 2s था, ये 62, ये s था, ये 74, s कॉमन ले लिए। तो अब s की जगह देखिए हमने क्या रखा है, 1.35 इंटू 10⁻⁻⁴ नहीं, -7, तब जाके यूनिट से कॉम्पेटिबिलिटी आएगी और आपका जो कप्पा आएगा वो फाइनली आ जाएगा सीमेंस पर सेंटीमीटर। ये नॉन एसआई होगा, सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 267.3 इंटू 10⁻⁻⁷, 267.3 इंटू 10⁻⁷ सीमेंस पर सेंटीमीटर विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से आपको विशेष ध्यान रखना है कि यूनिट्स का हेर फेर ना हो जाए, क्योंकि 267.3 के हो सकता है 2 से 3 आंसर हो जहां पे 10 का जो पावर है वो डिफरेंट हो, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने ये कॉम्पैटिबिलिटी, ये तालमेल नहीं बैठाया। So this was a wonderful question। और इस प्रकार के कई बार क्वेश्चंस आईटी एडवांस में आए हैं, इसलिए हमने खास तौर पे उठाया है, क्योंकि मिलते जुलते ही सवाल आएंगे। तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, पूरे सवाल को रिपीट करिएगा अगर जरूरत पड़े तो। और जैसा कि हमने बताया है, कल से मेरी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है आईटी जेईई एडवांस 2021 के लिए। सारे अहम टॉपिक्स को सरल भाषा में, सारी थ्योरी, सारे इलस्ट्रेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे हम कल से अपलोड करेंगे थ्योरी क्लासेस के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और इस बीच अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।